नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। तो बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ रोज नए नए लेटर जारी कर रहे हैं। कल भी उन्होंने एक लेटर जारी किया था जिसमें शिक्षकों को मैनेजर की ड्यूटी बताई गई थी कि कैसे मैनेज करना है बच्चों को, विद्यालय को, साथ ही साथ अभिभावक को भी। अब एक और चिट्ठी आ गई है साहब की। जी हाँ, अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि सरकारी विद्यालयों में आवश्यकता के अनुरूप असैनिक निर्माण कार्य की योजनाओं का क्रियान्वयन त्वरित गति से सुनिश्चित कराया जाए, जो निर्माण कार्य होते हैं स्कूल में। अब इस संबंध में अपर मुख्य सचिव ने एक पत्र जारी कर दिया है जिसमें कहा गया है कि उपर्युक्त विषयक आप अवगत हैं कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की परिपूर्णता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर असैनिक निर्माण कार्य की योजनाओं को आगामी वर्षों में क्रियान्वित किया जाना है। इस हेतु कार्य की महत्ता एवं कार्य की अधिकता को ध्यान में रखते हुए कतिपय संशोधन के उपरांत राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना के स्तर से 2 पत्र पत्रांक संख्या 3353 जो कि दिनांक 8/8/2024 और पत्रांक 3354 जो वो भी 8/8/2024 निर्गत किए गए हैं। योजनाओं के चयन एवं प्राथमिकता निर्धारण हेतु समिति की बैठक अगस्त 2024 में ही आयोजित कर लिया जाए तथा माह सितंबर 2024 से योजनाओं का क्रियान्वयन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराया जाए। पत्र में आगे लिखा गया है कि निर्गत पत्रों की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए निर्देश है कि त्वरित गति से आवश्यकता के अनुरूप असैनिक निर्माण कार्य की योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाए। और ये तो लेटर आज की हो गई कि इसमें सभी जो डीईओ हैं, जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनको चिट्ठी लिखी गई है कि आप सभी विद्यालयों में जाकर देखिए कि वहाँ पर जो निर्माण कार्य हैं वो ठीक ढंग से हुए हैं या फिर और किया जाना है। ये सब चीज़ आप रिपोर्ट हमें भेजिए तुरंत। कल जो लेटर जारी हुआ था उसमें शिक्षकों के लिए एक मैनेजमेंट गाइडलाइन भेजा था जिसमें उन्हें बताया गया था कि बच्चों को कैसे मैनेज करें, उनका पहनावा, लुक कैसा हो, गार्जियन को कैसे मैनेज करें, क्लास और स्कूल का प्रबंधन कैसे करें। ऐसा लगता है कि इन शिक्षकों को आता ही नहीं था ये सब। यानी के पाठक 1 साल से थे तब तो सारे शिक्षकों की नौकरी चली जानी चाहिए थी। के पाठक रह चुके हैं 1 से 1.5 साल तक। तो ऐसे में तो अब तो शिक्षक सब महारथी हो गए हैं, मैनेजर क्या सारे काम वो कर सकते हैं। तो ऐसे में एक चिट्ठी जारी हो जाती है कि कैसे आपको मैनेज करना है, बच्चों का पहनावा, लुक कैसा हो, गार्जियन को कैसे मैनेज करें। अब शिक्षकों को, गार्जियन को भी मैनेज करना है, क्लास और स्कूल का प्रबंधन कैसे करें, ये तो वो करते ही आ रहे हैं। सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को कुशल स्कूल मैनेजर के तौर पर ट्रेन करने में यह गाइडलाइन मददगार साबित होगी। इस गाइडलाइन के आधार पर हर महीने प्रत्येक प्रखंड में एक टीचर, छात्र और छात्रा सम्मानित होंगे, सम्मानित भी किया जाएगा। एसीएस एस सिद्धार्थ ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को गाइडलाइंस भेजकर इसे सभी स्कूलों में शिक्षकों को मुहैया कराने और इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। गाइडलाइन में कहा गया है कि शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह है जो खुद जलकर दूसरों की राह प्रकाशित करता है। मार्गदर्शिका में शिक्षकों की भूमिका और दायित्वों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है: छात्र स्वरूप, अपीयरेंस, विद्यालय प्रबंधन, कक्षा प्रबंधन, छात्र प्रबंधन और अभिभावक प्रबंधन। कहा गया है कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों से समग्र विकास की जिम्मेदारी उठाएं और उन्हें भविष्य का श्रेष्ठ नागरिक बनाएं। तो एसीएस साहब नए नए चिट्ठी जारी कर रहे हैं और शिक्षकों के बाद अब जिला शिक्षा पदाधिकारियों को चिट्ठी जारी हो गई है कि निर्माण कार्य जो स्कूल में ठीक ढंग से नहीं हो रहे हैं या होने हैं उसको लेकर एक रिपोर्ट भेजिए। तो तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।